मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमीन क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है ना। एमीन जहाँ से आपका प्रत्येक साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के जरिए एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि वही टॉपिक बताया जाए जो आपको फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बस बहुत ही नज़दीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही कम टाइम में होने वाला है और एग्ज़ाम की घड़ी बहुत नज़दीक है, इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। वैसे स्टूडेंट जो क्लास 12 में आप एक बार पढ़ चुके वीडियो, एक बार क्रैश कोर्स के तौर पर इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे। मुझे लगता है कि वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 110% आपको क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। कोशिश करिए कि एक ही शॉट में ये वीडियो को पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा शुरू से लेकर आखिर तक आप ये वीडियो को देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है एमीन। चैप्टर का नाम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब वैसे कंपाउंड जो है ना नाइट्रोजन को रखता है, वैसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन को रखता है ना, उसी कंपाउंड को हम लोग पढ़ना है। जिसमें से नाइट्रोजन को रखने वाले कंपाउंड एमीन होता है, एक साइनाइड होता है, एक डायएजो कंपाउंड होता है। ठीक है, तो साइनाइड डायएजो कंपाउंड अभी हम लोग इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एमीन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि एमीन का जो फार्मूला होता है NH2 होता है। ध्यान रखेंगे, एमीन का फार्मूला RNH2 भी होता है और यहाँ से NH2 में क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा करके एक R भी जोड़ सकते हैं। मीन्स अगर हम बात करें RNHR तो ये भी एमीन का फार्मूला होता है, RNRR ये भी एमीन का फार्मूला होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये R है, ये N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे NH है, RNH2 ये भी एमीन है। एक काम कर सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन को आप यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को जोड़ दीजिए, तो ये भी एमीन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो इसको 2 डिग्री एमीन कहेंगे। एक काम कर सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन को भी आप क्या करो, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ वाला हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, तो ये भी एमीन है। बट ये 3 डिग्री एमीन कहलाएगा क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ना। अल्काइल अल्काइल अल्काइल, मतलब कार्बन का चेन 3 जगह अगर प्रेजेंट है नाइट्रोजन से तो उसको हम लोग एमीन कहते हैं। तो एमीन हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 टाइप का एमीन होता है ना। वैसे कंपाउंड जो रखता हो, वैसे कंपाउंड जो कंटेंट्स करता हो, क्या रखता हो भाई, तो RNH2 ग्रुप या फिर RNHR ग्रुप या फिर RNR और R ग्रुप, इसी को हम लोग एमीन कहते हैं। ठीक है, ये एमीन जो आपका कहलाएगा, ये एमीन जो आपका कहलाएगा 1 डिग्री एमीन। यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है 2 डिग्री एमीन। यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन से, इसका मतलब ये 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। जहाँ पे R का मतलब हम लोग अल्काइल ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अराइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग एमीन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए, तो ये एमीन हो जाएगा। RNH2 है, इसको हम लोग AR कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। NH और R, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका एमीन है। बट अगर बात करें डिग्री का तो ये आपका जो होगा एक अल्काइल ग्रुप एक अराइल ग्रुप, इसका मतलब ये 2 डिग्री एमीन होगा और यहाँ पे एक ही साइड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन होगा। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ एमीन की बात करें तभी हम बताने की कोशिश किए कि 3 टाइप होते हैं एमीन का। प्राइमरी एमीन जिसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं, इसका एग्जांपल होता है RNH2, एक ही साइड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है। देखो तो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ NH2, बेंजीन ग्रुप NH2, यहाँ पे इसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एमीन का मतलब आपको पता चल गया होगा कि जिसमें हम लोग R, N, H और R रहता है, 2 साइड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी एमीन कहते हैं। जैसे RNH है ना, R 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, सेकेंडरी एमीन। CH3 दोनों साइड से जुड़ा हुआ है और एक एमीन है, तो यहाँ पे सेकेंडरी एमीन होगा। देखिए यहाँ पे NH है और यहाँ पे CH3 और यहाँ अराइल ग्रुप है, दोनों साइड से क्या हुआ, कार्बन का चेन जुड़ा हुआ, तो ये आपको क्या होगा, सेकेंडरी एमीन होगा। ठीक है, टर्सरी एमीन का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड से जुड़ा रहेगा, जैसे R R R। ठीक है, ट्रायल का एमीन देखिए, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो ये ट्राई मिथाइल एमीन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो देखिए इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, तीनों साइड से अल्काइल ग्रुप जुड़े, तो ये 3 डिग्री एमीन होगा। ठीक, तो हम लोग अभी देखने की कोशिश ये किए कि एमीन हम लोग का कितने टाइप का होते हैं भाई, तो 3 टाइप के एमीन होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए हम लोग के पास 2 मेथड होते हैं, आपको बताया गया क्लास में भी आप पढ़े भी होंगे कि है ना। इसके 2 सिस्टम होते हैं, जिसमें से पहला सिस्टम का नाम होता है कॉमन नाम सिस्टम और दूसरे सिस्टम का नाम होता है आपका क्या, IUPAC नाम सिस्टम। पहला कॉमन नाम सिस्टम और दूसरा क्या होता है, IUPAC नाम सिस्टम। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले कॉमन नाम सिस्टम के बारे में, बगैर देर किए हुए। कॉमन नाम सिस्टम इजी आप पढ़े होंगे क्लास 11th में भी, है ना, क्लास में पूरा डिटेल पढ़ाया गया है सब चीज़। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, कॉमन नाम सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये तीनों डिग्री है ना, 1 डिग्री के लिए अलग होगा, 2 डिग्री के लिए अलग होगा, 3 डिग्री के लिए अलग होगा। प्राइमरी एमीन अलग टाइप का लिखाएगा, जैसे प्राइमरी एमीन इसको कहते हैं, इसको R को कहते हैं अल्काइल, और NH2 को कहते हैं एमीन, अल्काइल एमीन। यहाँ सेकेंडरी एमीन है तो R और R दोनों अगर सेम रहेगा तो डाई अल्काइल,
और लास्ट में एमीन लिखेंगे। यहाँ देखो तो ये अल्काइल अलग है, ये अल्काइल अलग है, यहाँ R डैश है तो इसका नाम अलग, इसका नाम अलग और लास्ट में एमीन, तो इसका नाम अल्काइल, इसका नाम अल्काइल और फिर लास्ट में एमीन हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि 3 डिग्री एमीन और तीनों इक्वल है, ये अल्काइल ये अल्काइल ये अल्काइल, क्या हो जाएगा अल्काइल 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 ट्राई अल्काइल एमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल, तो ये मिथाइल है। CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल, तो मिथाइल है। NH2 के एमीन मिथाइल एमीन। यहाँ देखो तो ये 2 कार्बन है, इसको इथाइल कहते हैं C2H5 को, और NH2 के एमीन कहते हैं इथाइल एमीन। यहाँ देखिए तो CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, और आपको पता होना चाहिए कि CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, तो एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, तो डाई मिथाइल हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा एमीन हो जाएगा। इसी टाइप का अगर हम बात करें यहाँ पे, इधर देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो पहले इथाइल लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आता है ABCD में उसी का नाम पहले लिखते हैं, ये इथाइल होगा, फिर मिथाइल होगा, लास्ट में एमीन होगा, इथाइल मिथाइल एमीन। यहाँ देखिए बाबू NH है, इधर देखिए तो कितने कार्बन है, ये 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं और 1 कार्बन को मिथाइल कहते हैं। ABCD पहले M आता है तब P आता है, पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर नॉर्मल प्रोपाइल लिखेंगे, लास्ट में एमीन। नॉर्मल प्रोपाइल मतलब इसमें कोई चेन नहीं, ओपन चेन है। नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, ये 3 डिग्री एमीन आ गया आपके पास, तो ये मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, तो ट्राई मिथाइल और लास्ट में क्या हो जाएगा एमीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, डाई मिथाइल हो गया, और ये बेंजीन अगर ब्रांच रहता है उसको फिनाइल कहते हैं, तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल हो जाएगा और फिनाइल होगा एमीन होगा। ठीक है, तो ये था आपका कॉमन नाम सिस्टम, कॉमन नाम सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो IPSC नाम सिस्टम की बात करेंगे, जो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। IPSC नाम सिस्टम कैसे बनेगा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। IPSC नाम सिस्टम में क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं RNH2 को, ये इसका नाम 2 नाम होता है भाई। देखिए R को हम लोग अल्काइल भी कहते हैं, अल्काइल भी कहते हैं बट कॉमन नाम में, लेकिन इसी का नाम अल्केन भी होता है बट IPSC नाम में। तो ध्यान रखना कि अगर IPSC नाम की बात करेंगे तो R को अल्केन कहेंगे, और कॉमन नाम की बात करेंगे तो R को हम लोग अल्काइल कहेंगे। ठीक है, और अल्केन लास्ट में एमीन जोड़ते हैं, दोनों का अगर जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे E है और इधर से बाद A है, 2 वॉवेल साथ में नहीं आता, तो इसलिए पहले वाला E को हम लोग हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं अल्केन आमीन। ये IPSC नाम है अल्केन एमीन, 1 कार्बन रहेगा और NH2 रहेगा तो अल्केन एमीन, 2 कार्बन NH2 रहेगा तो इथेन है ना, इथेन एमीन, 3 को प्रोपेन एमीन, 4 को ब्यूटेन एमीन, 5 को पेंटेन एमीन, इस तरह से नाम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पहला एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, तो CH3NH2, तो 1 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे मीथेन एमीन, मीथेन एमीन, ये IPSC नाम है। लेकिन कॉमन नाम में इसी को क्या पढ़े थे मिथाइल एमीन, कॉमन नाम है मिथाइल एमीन, बट IPSC नाम की अगर हम बात करें तो क्या होगा मीथेन एमीन। कॉमन नाम की बात करेंगे तो मिथाइल एमीन, और IPSC नाम की बात करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा मीथेन एमीन। ध्यान रखना एग्जाम में अगर कॉमन नाम क्वेश्चन पूछेगा तो पूछना मिथाइल एमीन लिखना, IPSC नाम पूछेगा तो मीथेन एमीन। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा इसका नाम लिखिए, तो दोनों में जो आप नाम लिखेंगे दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए इधर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं इथेन और लास्ट में एमीन हो जाएगा, इथेन एमीन। यहाँ देखिए तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लंबा चेन को हम लोग अल्केन कहते हैं, कार्बन के लंबे चेन को हम लोग अल्केन कहते हैं। देखिए तो यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे इथेन एमीन, बट ये 2 कार्बन और NH को हम लोग कहेंगे इथेन एमीन। इसका मतलब ये 1 और 1 2 कार्बन को इथेन एमीन। यहाँ पे देखिए मिथाइल आ गया, तो ये मिथाइल कहाँ से निकला है N से, इसका मतलब N पर मिथाइल होगा और इतना का टोटल का नाम इथेन एमीन। इसी टाइप का यहाँ देखिए, ये तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन एमीन होगा, लेकिन ये तो मिथाइल और ये मिथाइल है, कहाँ पे N से निकला है, तो N क्या हो जाएगा डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या लिखेंगे प्रोपेन एमीन, है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा N पर मिथाइल, N पर मिथाइल, N डाई मिथाइल हो गया, और 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं प्रोपेन एमीन कहेंगे। समझ में आ रहा ना, तो इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे देखते चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये वाला, तो यहाँ देखिए तो ये मेन चेन अगर है तो इसको इथेन एमीन कहेंगे, लेकिन ये ब्रांच आ गया इथाइल और एक ऊपर में ब्रांच आ गया तो मिथाइल, तो N पर क्या होगा पहले इथाइल लिखेंगे, फिर N पर मिथाइल लिखेंगे, 2 कार्बन के एमीन को इथेन एमीन कहेंगे। ठीक है, इसी टाइप का अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है देखिए, तो मेन चेन के लिए क्या होगा ब्यूटेन, 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे ब्यूटेन, और ये एमीन है कहाँ पे 2 पर, तो क्या होगा ब्यूटेन 2 एमीन। यहाँ देखो तो ये मेन चेन है, तो मेन चेन को कहते हैं प्रोपेन, लेकिन एक एमीन इधर एक एमीन इधर है, तो 1 2 3 मतलब प्रोपेन 1 पर एमीन और 3 पर एमीन, प्रोपेन 1 3 डाई एमीन, प्रोपेन 1 3 डाई एमीन। ठीक है, तो ये था आपका एलिफेटिक कंपाउंड के लिए सिंपल नाम। लेकिन अगर बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे ना, फुल एरोमेटिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है कि बेंजीन है ना, बेंजीन पर NH2 रहेगा,
तो इसको कहते हैं बेंजीन और एमीन, लेकिन यहाँ फिर से ई है और इधर देखिए आ गया, तो दो वॉवेल साथ में नहीं रहता, तो पहले वाला ई को हटा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बेंजीना एमीन, बेंजीना एमीन, बेंजीन एमीन, है ना। या इसी का फेमस नाम होता है एनिलीन, और आपको हमेशा यूज करना है एनिलीन, ठीक है। एनिलीन को ही हम लोग यूज़ करेंगे एज ए कॉमन नाम या फिर आईपीसी नाम, एनिलीन फेमस नाम है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसका एनिलीन, अगर पता चल गया तो क्या हो गया, इसका नाम पता चल गया तो कैसे लिखेंगे हम लोग नाम, अगला देखिए। तो देखिए ये बेंजीन पर अगर एन रहे या NH रहे या NH2 रहे उसको एनिलीन कहते हैं, बट यहाँ देखिए तो ये ब्रांच आ गया अल्काइल, कहाँ पे अल्काइल है तो एन पर, तो एन पर अल्काइल और टोटल का नाम एनिलीन। यहाँ भी देखिए बेंजीन और NH को एनिलीन कहते हैं, यहाँ मिथाइल है, इसका मतलब एन पर मिथाइल होगा और क्या हो जाएगा, एनिलीन होगा। यहाँ अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे इस जगह, तो देखिए बेंजीन और NH को क्या कहते हैं, इनको एनिलीन कहेंगे। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, कहाँ पे भाई, एन पर, तो एन पर पहले इथाइल लिखेंगे, फिर एन पर मिथाइल लिखेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, एनिलीन लिखेंगे, समझ आ रहा ना। तो ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर ये आपका बेंजीन है, देखिए यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन को नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4 5 और 6। जहाँ पे 1 2 की अगर बात करें, 1 2 देखिए 1 और 2 दोनों लगातार है, या 2 और 3 ये दोनों लगातार है, तो लगातार कार्बन पर कोई ग्रुप अगर रहेगा तो उसको ऑर्थो कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं O के द्वारा। इसी तरह से 1 और 3 की बात करें, 1 और 3 एक कार्बन छोड़ करके, या 3 या 5 की बात करें एक कार्बन छोड़ करके, तो इसको क्या कहते हैं, सॉरी 3 और 5 की बात करें, या 1 और 3 की बात करें, है ना, और 3 4 नहीं होगा, है ना, हाँ 2 और 4 की बात करें, तो ये सब क्या होता है, एक कार्बन छोड़ करके अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट को हम लोग कहते हैं मेटा, और मेटा को डिनोट करते हैं M के द्वारा। इसी तरह से दो कार्बन अगर छोड़ करके, 1 की बात करें 4 की, या 2 की या 5 के, 3 के 6 के, दो कार्बन छोड़ करके, तो ये होगा पारा, जिसको पारा डिनोट करते हैं P के द्वारा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझें कि लगातार रहेगा तो ऑर्थो O के द्वारा डिनोट करते हैं, मेटा का मतलब एक कार्बन एटम छोड़ करके, और पारा का मतलब होता है दो कार्बन एटम छोड़ करके, जो कोई ग्रुप रहेगा तो। ध्यान रखना कि ये ऑर्थो मेटा पारा का यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉमन नाम लिखने के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉमन नाम लिखने के लिए ही करते हैं। अगर आईपीसी नाम लिखने की बात आए तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसमें नंबरिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है, हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं, देखिए तो बेंजीन दिया हुआ है और बेंजीन पर NH2 है, बेंजीन पर NH2 है, तो इसको तो एनिलीन कहते हैं। देखो ये वाला एमीन और ये वाला मिथाइल, दोनों का पोजीशन क्या भाई, तो यहाँ पोजीशन किया, तो देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसका मतलब नंबरिंग अगर करेंगे तो आईपीसी नाम, और अगर ऑर्थोमेटा पारा का यूज़ करेंगे तो कॉमन नाम। तो यहाँ देखिए 3 पर क्या होगा, मिथाइल, 3 पर मिथाइल हो गया, और बेंजीन पर NH2 का एनिलीन कहते हैं। ये आईपीसी नाम है क्योंकि इसमें नंबरिंग किए हैं, लेकिन अगर नंबरिंग नहीं करेंगे, ऑर्थोमेटा पारा का यूज़ करेंगे तो कॉमन नाम होगा। तो देखिए तो 1 और 3 एक कार्बन छोड़ करके है, 1 पर और एक 3 पर, 2 पर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब एक कार्बन छोड़ करके मिट्टा है, मतलब M होगा, और M पर क्या हो गया, मिथाइल, और टोटल क्या हो जाएगा, एनिलीन होगा, ये कॉमन नाम होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर अगला हम बात करें, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो दो कार्बन छोड़ करके एमीन और फिनाइल, देखिए तो यहाँ से दो कार्बन छोड़ करके, इसका मतलब पारा हो जाएगा, पारा पर फिनाइल, बेंजीन ब्रांच रहेगा फिनाइल, पारा पर फिनाइल, टोटल क्या हो गया, एनिलीन। ये नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, है ना, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, 4 पर क्या होगा, फिनाइल और एनिलीन, ये आईपीसी नेम है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि बेंजीन पर अगर बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड रहे तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। और यहाँ देखो तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 पर एमीन है, एमीन को अगर पहले लिखते हैं तो एमिनो, है ना, 3 पर एमिनो बेंजोइक एसिड, या एक कार्बन छोड़ करके, इसका मतलब मेटा एमिनो क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो मुझे लगता है कि अभी तक जितना पढ़ाई आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ाएं भाई, एमीन क्या होता है, एमीन के टाइप्स होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। इसका अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो 2 सिस्टम होता है इसके पास, 2 सिस्टम में, है ना, रूल कॉमन नाम सिस्टम और आईपीसी नाम सिस्टम। तो मुझे लगता है कि अभी कॉमन नाम और आईपीसी नाम सिस्टम आपको समझ में आ गया। छोटा सा आप ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि लगातार अगर पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बाउंस चल जाएगा, ठीक है। इतना में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, हम आपको यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं, और आप ये सोचिए क्योंकि एक ही बार अगर आप देखोगे ना वीडियो तो समझ में नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ आदमी ह्यूमन बीइंग का नेचर ही होता है कि बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो जिस तरह से अभी यहाँ पे हम लोग आए, आप 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, थोड़ा सा घूम लेंगे, चाय नाश्ता कर लेंगे, है ना, उसके बाद ही क्या करेंगे, इसके बाद वीडियो देखेंगे, ध्यान रखना। चलिए आप स्टॉप करिए, अब भी स्टॉप करिए, 10 मिनट के बाद फिर से इस वीडियो को आप स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करेंगे। हाँ चलिए, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि अभी सब बच्चे अब रिफ्रेश हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लिए होंगे, ठीक है।
और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए जुनून के साथ, फिर से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन की बात करते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ एमीन की अगर हम बात करें ना, तो इसका मतलब होता है कि एमीन को हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। एमीन को तैयार करने के ढेर सारे मेथड हैं, बट अभी जो आपका रिड्यूस सिलेबस की अगर हम बात करें, रिड्यूस सिलेबस कहने का मतलब आप लोग का, आपको पता है कि कोविड के कारण 37% जो सो 35% सिलेबस आपका हटा दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारा टॉपिक हटा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें जो होता है प्रिपरेशन ऑफ एमीन की बात करें तो एमीन को कैसे तैयार करेंगे, जिसमें आपको 4 मेथड पढ़ना है। पहला पढ़ना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से आपको यूज़ करना है, बनाना है, या फिर हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हॉफमैन ने बनाया था, हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा मेथड पढ़ना है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन, नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन करके। तीसरा जो आपको पढ़ना है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शन करके। और अगला जो पढ़ना है फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बस यही 4 मेथड आपको पढ़ना है, 4 मेथड से एमीन को तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। चलिए पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड में अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा करके हम लोग एमीन बनाएंगे, है ना। हम हॉफमैन में बनाया था, इसीलिए इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड करते हैं। जैसे क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि हेलोअल्केन लेंगे, तो RX को हम लोग हेलोअल्केन कहते हैं या अल्काइल हैलाइड कहेंगे। इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है HNH2, या फिर इसी को लिख सकते हैं NH3। तो NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे 373 केल्विन, तो क्या होने जा रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अमोनिया का यहाँ से H प्लस और इसका X माइनस क्या बाहर निकल जाएगा, देखिए तो यहाँ HX बाहर निकल गया, और ये जो NH2 ग्रुप टोटल है वो यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RNH2। देखिए कितना डिग्री एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन बन गया, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन बन गया। अगर चाहते इस रिएक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो आप 2 डिग्री एमीन बना सकते हो। एक बार और हेलोअल्केन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, है ना, मतलब फिर से RX के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। तो RX के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से वही होगा, यहाँ NH2 में इसका X पर माइनस और एक NH2 में एक H प्लस, फिर से मिल करके बाहर निकल जाएगा HX, और यहाँ से ये R ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, तो NH2 में एक हाइड्रोजन हट गया, तो क्या बन गया RNH और R ग्रुप जुड़ गया, इसका मतलब क्या बन गया RNHR। ये 2 डिग्री एमीन बन गया। अगर फिर से हम चाहते हैं कि 3 डिग्री एमीन बनाना है, तो 3 डिग्री बनाने के लिए एक बार और हेलोअल्केन का यूज़ कर दो, ठीक है। RX के साथ रिएक्शन करवा देंगे। अब क्या होगा, फिर से ये X माइनस और यहाँ से H प्लस मिल करके क्या होगा, HX बाहर निकल जाएगा, और ये अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए तो बन गया RNR और R, 3 डिग्री, है ना, एमीन बन गया। 3 डिग्री एमीन के साथ फिर से अगर रिएक्शन करवा देते हैं हेलोअल्केन के साथ, तो 4 डिग्री टेट्रा अमोनियम साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक 3 अल्काइल तो था, एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा R4, और क्या हो जाएगा N पर प्लस, और ये X माइन क्या होगा, जुड़ जाएगा। कहने का मतलब आपको 3 डिग्री ध्यान रखना, जब 1 डिग्री हेलोअल्केन लेंगे उसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो 1 डिग्री हेलोअल्केन बनेगा, फिर से HX के साथ रिएक्शन करेंगे 2 डिग्री बनेगा, और फिर है ना RX के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। इसका डेफिनेशन यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, वही यहाँ एग्जाम्पल दिए। देखिए इसका रियल एग्जाम्पल फिर से दिए, CH3Cl लिए, HNH2 के साथ रिएक्शन करवाएं, HCl बाहर निकल गया, और क्या बन गया CH3NH2, 1 डिग्री एमीन। फिर से CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाएं, तो इसका Cl, इसका H बाहर निकल गया HCl, और आज CH3NH मतलब 2 डिग्री बन गया। फिर अगर CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाती है तो Cl और इसका H, HCl बाहर निकल गया, क्या बन गया CH3NCH3 मतलब 3 डिग्री एमीन बन गया, ठीक है। फिर से CH3Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्वार्टरनी एमीन बनेगा, 4 डिग्री एमीन बनेगा, ठीक है। हम लोग क्या देखें कि अगर CH3Cl, यहाँ देखिए CH3Cl कितना बार यूज़ किए हम लोग, तो CH3Cl एक बार यहाँ यूज़ किए तो 1 डिग्री बना, फिर से 1 डिग्री, एक बार और CH3Cl यूज़ किए 2 डिग्री बना, फिर से CH3Cl यूज़ किए फिर 3 डिग्री बन गया, फिर से यूज़ किए 4 डिग्री बन गया। तो कहीं ना कहीं अगर CH3Cl एक्सेस दे दिया जाए, जितना ज़रूरत है उतना, तो क्या करेगा 4 डिग्री जाकर के अमोनियम साल्ट बना लेगा, ठीक है। वही यहाँ नोट करके लिखेंगे, अगर CH3Cl अगर एक्सेस दे दिया जाए और अमोनियम के साथ रिएक्शन करेंगे 373 केल्विन में, तो क्या बनेगा 4 डिग्री अमोनियम हैलाइड बन जाएगा जाके, ठीक है। और अगर 1 टाइम यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री एमीन बनेगा, जैसे वन टाइम ये 1 टाइम ये है, तो क्या बन जाएगा CH3NH2 और HCl बनेगा। और अगर अमोनिया भी एक्सेस दे देंगे तो भी रिएक्शन क्या होगा, 1 ही डिग्री एमीन जाकर के क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये था आपका मेथड। जैसे यहाँ पर क्या लिखें, वैन ए मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जब एक अल्काइल हैलाइड का मिक्सचर को हम लोग ट्रीट करते किसके साथ, अमोनिया के साथ, तब 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, है ना, 3 डिग्री एमीन बनता है, यहाँ तक कि साल्ट भी बनता है। ये था हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ एमीन। चलिए हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, और दूसरा मेथड है आपका रिडक्शन की। अगर बात करेंगे तो हम लोग रिडक्शन की बात करने की कोशिश करेंगे। रिडक्शन की बात बोल रहा है, देखिए तो फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन, इसका रिडक्शन करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एमीन को बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा भाई, तो रिडक्शन कौन करेगा, तो निकेल याद रखना, या फिर कैडमियम, या फिर प्लेटिनम, है ना, प्लेडियम,
निकेल या कैडमियम या प्लेडियम, ये ध्यान रखना रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम होता है हाइड्रोजन को जोड़ना और ऑक्सीजन को हटाना, हाइड्रोजन को जोड़ना और अगर ऑक्सीजन है तो उसको हटाना। वैसे भी रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को हटाना। अब क्या करना, हमको इसका रिडक्शन करना है नाइट्रोबेंजीन का। तो नाइट्रोबेंजीन को हटाएंगे तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। दो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए, दो हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएगा तो NH2 बन जाएगा। तो वही देखो, तो NO2 ऑक्सीजन हटा करके यहाँ NH2 में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जो हटा सो और हाइड्रोजन मिल करके क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो ऑक्सीजन यहाँ से हटा तो दो वाटर भी बाहर निकल जाएगा। और जब दो वाटर बाहर निकलेगा तो कितना हाइड्रोजन जरूरत पड़ गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, 6 हाइड्रोजन है ना, टोटल 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, H2 तो चाहिए लेकिन कितना मोलिकुल, 3 मोलिकुल, 3 दूना 6 मोलिकुल। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, यहाँ पे फंडा ये है कि अगर रिडक्शन करवाते तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा और NH2 हो जाएगा। मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ जरूरत पड़ा और ये ऑक्सीजन जो हट रहा है सो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 4 हाइड्रोजन यहाँ भी जरूरत पड़ा, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन। 3H2 के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है। यही रिएक्शन यहाँ देखिए, RNO2 दिया है, मतलब फिर से RNO2 को अगर 3 दूना 6 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं क्या होता है, 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा, RNH2 बन जाएगा, 2H2O बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना कि यहाँ पे ये तो या तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको कहते हैं क्या है ना, नाइट्रो कंपाउंड कैन बी आल्सो रिड्यूस इन एमीन बाय यूजिंग मेटल इन एसिडिक मीडियम। मेटल एसिडिक मीडियम के साथ भी रिएक्शन करोगे तो यही होगा। जैसे एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको भी ध्यान रखो, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड या SN है ना, SCN HCl के प्लस प्रेजेंस में या FeHCl के प्रेजेंस में, ठीक है, HCl के प्रेजेंस में Fe, ये ध्यान रखेंगे, मेटल और मेटल एसिड होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में भी वही होता है, RNO2 है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो RNO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 प्लस ऑक्सीजन हटेगा तो क्या बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे वो H2 नहीं, इसमें नोसेंट हाइड्रोजन का यूज़ पड़ेगा, है ना, 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा। ध्यान रखना इसमें यही डिफरेंस है। यहाँ देखो RNO2 की अगर हम बात करें तो ये भी तुम्हारा NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में, किसके साथ, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और SnHCl के साथ। लेकिन यहाँ H2 नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन लेंगे कितना टाइम, 6 एटम। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। सेम एकदम फंडा इसी टाइप का है हम लोग का रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, CN होता है। तो यहाँ भी फंडा वही होता है, क्या होता है कि CN दिया हुआ है, इसको भी रिडक्शन करवाएंगे सेम वही सब कैटालिस्ट के साथ, है ना, निकेल प्लेटिनम कैलेडियम के साथ। तो क्या होगा, अगर इसको रिडक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देंगे, क्योंकि एमीन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना, RNH2 में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड लाने के लिए क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, इसके बदले हाइड्रोजन को जोड़ना होगा। तो जब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, RCH2 बन गया और फिर NH2, CH2 NH2, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन मतलब 2 मोलिकुल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, RCH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा जैसे यहाँ पे बन गया। अब आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखिए ये वाला क्वेश्चन की बात करेंगे, RCN था, इसको अगर 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन कार्बन को दे देगा तो CH2 हो जाएगा और नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो NH2 हो गया, बन तो गया। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है मिथाइल साइनाइड, CH3 CH2 CN, इसको अगर हम रिडक्शन करवाते तो क्या बन जाता है, CH3 है ना, CH2 हो गया और यहाँ पे C के जगह पर क्या होगा, यहाँ पे गलती लिखा गया, थोड़ा सा देखो यहाँ पे सुधार लेंगे अब, CH3 होगा, फिर क्या होगा, CH3 होगा, देखिए यहाँ पे CH3 CH2 है, यहाँ CH3 CH2 होगा, ये C जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 फिर से, और क्या होगा, NH2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसी तरह RNC है, RNC में क्या होता है, अगर RNC को रिडक्शन करेंगे तो NH बन जाएगा और CH3 बनेगा, ध्यान रखना 2 डिग्री में बनेगा। ये था तुम्हारा तीसरा मेथड। चौथा मेथड की अगर हम बात करें तो फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, लास्ट मेथड है जो प्रिपरेशन का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए आपका एकदम इंपॉर्टेंट, इसको फिक्स कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछने ही वाला है, पूछेगा, ठीक है। तो हॉफमैन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ब्रोमीन वाटर का यूज करके, ब्रोमीन का यूज करके, है ना, एमीन को तैयार किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसलिए चूंकि इसमें जो एमीन तैयार होता है वो लोअर एमीन होता है ना, टूट करके लोअर एमीन तैयार होता है, इसलिए इसका नाम होता है डिग्रेडेशन ऑफ एमीन। जैसे हम लोग लेंगे RCONH2, इसको कहते हैं एसिड अमाइड, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेस NaOH के साथ। लेकिन ध्यान रखना NaOH 4 मोल हम लोग लेंगे, ठीक है, 4 मोल लेंगे NaOH का, और इसको हीट अगर करेंगे तो क्या बनेगा, R का R रहेगा, देखो यहाँ R का R है, ये CO यहाँ से हट जाता है
और सिर्फ NH2 जुड़ जाएगा, RNH2 बन जाएगा। देखिए RNH2, इसलिए इसको कहते हैं लोअर एमीन। लोअर एमीन कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो कार्बन था वो हट गया, लोअर एमीन, और साइड प्रोडक्ट क्या बाहर निकल जाता है, 2NaBr, 2H2O, Na2CO3। और इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। हम लोग क्या किए, एसिडामाइड लिए, उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्या, NaOH के साथ, तो क्या हुआ, ये CO यहाँ से हट जाएगा, RNH2 मेन प्रोडक्ट बन जाता है, RNH2। इसलिए इसको लोअर एमीन कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन या पेरेंट चेन से एक कार्बन कम है, और साइड प्रोडक्ट बाहर निकलता है 2NaBr, 2H2 और Na2CO3। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए थोड़ा सी एक बार और समझ लीजिए और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या किए, एसिडामाइड लिए, एसिडामाइड लिए CH3CONH2, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं, 4 मोल, अभी बताएं ना, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ, NaOH 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 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएं, तो क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका Na, इसका Na क्या बाहर निकल गया भाई, Na2, और इसका CO, और इसका CO, और यहाँ पे देखिए इसका 2 CO यहाँ पे, 2 वो यहाँ पे और 1 CO यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, Na2CO3, Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल गया, Na2CO3 ये खत्म हो गया। आगे देखो, इसका Na पर प्लस और ये वाला Br, एक Br, इसका Na पर प्लस, इसका Br, मतलब 2 Br और 2 Na, मतलब क्या होगा, Na2Br, ये भी तुम्हारा बाहर निकल गया, मतलब 2 NaBr बाहर निकल गया। ठीक है, अब बच्चा देखो तो इसका H प्लस, इसका OH माइनस H2, और इसका OH प्लस, इसका H माइनस H2O, मतलब 2H2O क्या हुआ आपका बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल गया। अब सिर्फ बचा क्या, ये NH2 और ये CH3, मतलब क्या बन गया, CH3 और NH2। और इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो आसान रिएक्शन है कि व्हेन, जब हम लोग एसिडामाइड लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ और ब्रोमीन के साथ, तब लोअर एमीन, मतलब लेस देन 1 कार्बन एटम फ्रॉम पेरेंट चेन इज ऑब्टेन्ड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द, क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका, ये फिक्स क्वेश्चन था एक टॉपिक। और इसमें हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन की बात करेंगे तो जितने सारे एमीन होते हैं, खास करके लोअर एमीन होते हैं, वो क्या होता है, गैस स्टेट में पाया जाता है, और फिशी टाइप का स्मेल होता है ना, मछली सड़ा टाइप का, मछली टाइप का स्मेल होगा, बहुत खराब टाइप का लगता है। एक प्राइमरी एमीन जो होता है विथ 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जबकि हायर एमीन अगर रहेगा तो वो सॉलिड स्टेट, मतलब एमीन तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लोअर एमीन गैस थोड़ा सा हायर रहेगा तो लिक्विड, और सबसे ज़्यादा हायर क्या होगा, सॉलिड स्टेट होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि इसमें RNH2 है ना, NH2 है, तो NH2 क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये पानी के साथ घुल सकता है। ठीक है, तो लोअर एमीन जितने सारे होते हैं वो पानी के साथ घुल जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना सकता है। हाउएवर जबकि सॉल्युबिलिटी जो होता है इसका डिक्रीज कर जाता है विथ इंक्रीज इन क्या, हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोअर एमीन अगर रहेगा ना, जिससे कार्बन NH2, ये पानी में घुल जाएगा, सबसे ज़्यादा यही घुलेगा। लेकिन ये 2 डिग्री एमीन बन गया, 3 डिग्री एमीन बन गया, तो जिस तरह से एमीन हम लोग बढ़ाते देखिए तो अल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहा है, और अल्काइल ग्रुप ये पानी में नहीं घुलता, सिर्फ बाधा डालता है, घुलने नहीं देता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अगर घुलने की बात करेंगे तो ये घुलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से बना लेगा, ये थोड़ा कम बनेगा, और ये बाधा भी डाल रहा है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एकदम ही नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, और बाधा देने वाला अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, इसलिए नहीं घुलेगा। इसलिए कहा जाता है कि लोअर एमीन सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है, फिर है ना, हायर एमीन क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, कम सोल्यूबल होता है। यहाँ देखिए 1 कार्बन NH2, यहाँ 2 कार्बन NH2, यहाँ 3 कार्बन NH2। तो कार्बन वाला जो चेन होता है मिथाइल ग्रुप, वो पानी के साथ नहीं घुलता, उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा सोल्यूबल क्या होगा, 1 कार्बन वाला। ठीक है, इसी टाइप का बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्राइमरी एमीन का ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एमीन का होगा, फिर टर्सरी एमीन का। क्यों, तो यहाँ देखिए सबका मोलिकुलर वेट सेम है, सबका मोलिकुलर वेट सेम है, बट ये 3 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा से बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब पानी के साथ, जिसके साथ अच्छा से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। अब इसको हीट करेंगे तो जल्दी बॉयल ये नहीं होगा। इसका मतलब 1 डिग्री का बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, मतलब 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, सबसे कम किसका होगा, 3 डिग्री का। ठीक है, ये था तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ लिखें टर्सरी एमीन डज नॉट हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, वही बताएं 3 डिग्री एमीन होगा तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, ये पानी में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, या इसको हीट करेंगे तुरंत वेपर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ एमीन और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज।
अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास का, और वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन। और इसमें भी हम लोग को 4 मेथड पढ़ना है। एक कार्बाइल एमीन रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन। तो इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट के लिए फिर वीडियो आप क्या करेंगे, रेस्ट ले लेंगे, ताकि आपको चैप्टर पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। एकदम ज़रूर रेस्ट लेंगे। आप मोबाइल को यहीं पर रोक देंगे, थोड़ा सा 10 मिनट आप घूम लीजिए, और घूम के आने के बाद फिर से अभी जो हम पढ़ाएं उसको एक बार फिर से आप दोबारा देख लीजिए। उसके बाद फिर आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक्चुअल डियर ये चैप्टर अगर क्लास में स्टार्ट किया जाता है तो आप देखते होंगे 3 से 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह भी क्लास लग जाता है। तो उसमें यही है कि उसमें ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन वही अगर 5 दिन का, 6 दिन का क्लास अगर एक ही वीडियो में तुम चाहोगे और एक ही बार में कंप्लीट कर लेना है ना, 1 घंटे के अंदर, तो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वीडियो यहीं रुक दीजिए और कम से कम 10 मिनट फिर से रिफ्रेश लीजिए। रिफ्रेश लेने के बाद फिर से जो पहले पढ़ाएं एक बार उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आप कोशिश करेंगे आगे बढ़ने का। चलिए आप रेस्ट लेंगे, मुझे उम्मीद है रेस्ट लेंगे। चलिए मुझे उम्मीद है सब बच्चे अब रेस्ट कर लिए होंगे, और हम लोग यहाँ से फिर से एक नए जुनून के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन। इससे पहले हमने आपको पढ़ा चुका है, क्या पढ़ाया भाई? तो एमीन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, ठीक है, कॉमन नाम सिस्टम, आईपीसी नाम सिस्टम। मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ कवर कर लिए होंगे। इससे पहले हमने प्रिपरेशन की बात की, और प्रिपरेशन मुझे उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ एमीन। एमीन का ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए एमीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। अभी अब हम लोग एमीन तैयार कर लिए। अब एमीन जब तैयार कर लिए तो इसका कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, और टोटल कट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 4 केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। वो चारों रिएक्शन देखिए यहाँ पे। पहला है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, और दूसरा है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, और तीसरा है रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना, और चौथा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बाइल एमीन रिएक्शन का। डेफिनेशन ना देखते हुए पहले हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, इसको समझते हैं, फिर डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। देखिए कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 डिग्री एमीन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। और जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेस लेते हैं KOH, वो भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH लेते हैं, और इसको इथेनॉल के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवाते हैं। इसी को आप लिख सकते हो इथेनॉलिक KOH। इथेनॉलिक KOH, KOH को इथेनॉल के प्रेजेंस, इथेनॉलिक KOH। क्या लिए? प्राइमरी एमीन लिए, क्लोरोफॉर्म लिए, है ना, और इसको इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएं। मेन प्रोडक्ट क्या बना, बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ से 3K और 3Cl मिलकर के KCl यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या, ऑक्सीजन मिल करके 3H2O यहाँ से बाहर निकल गया, और हम लोग का जो बच गया वो R का R बच गया, N बच गया, और ये C बन गया, वही RNC यहाँ पे जुड़ गया। मतलब ये जो एमीन लिए थे वो बन गया आइसोसाइनाइड में। क्या बन गया? आइसोसाइनाइड में। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉलिक KOH के साथ, तो क्या बनता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। इस टाइप के रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, when 1 degree amine is treated with chloroform and इथेनॉलिक KOH देन द कार्बाइल एमीन, या तो फिर आइसोसाइनाइड जो होता है वो फॉर्म होता है, इज कॉल्ड, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, इसको याद कर लेंगे। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल हम लोग दिखाने की कोशिश किए, CH3NH2 लिए, क्लोरोफॉर्म के साथ इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएं, तो K और Cl बाहर निकल गया, इसका हाइड्रोजन, और इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन मिलकर के 3H2O बाहर निकल गया, 3KCl बाहर निकल गया, और ये N और C, ये क्या बन गया, RNC बन गया, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। और इस टाइप के रिएक्शन का नाम होता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब देखिए नाइट्रस एसिड होता क्या है, तो नाइट्रस एसिड को हम लोग कहते हैं HNO2। नाइट्रस एसिड को हम लोग कहते हैं HNO2। अब ये बनता कैसे, तो जब HCl को NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस, ये NaCl बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये H और ये NO2 मिलकर के बन जाता है HNO2, और इसी को कहते हैं नाइट्रस एसिड। इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड। अच्छा, नाइट्रस एसिड को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए तो N=O और OH, इसी को कहते हैं HNO और O, HNO2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एमीन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। अब एमीन का फार्मूला होता है RNH2, और नाइट्रस एसिड का फार्मूला अभी जो बताएं देखो ये वाला है ना,
N डबल बॉन्ड वो ये नाइट्रस एसिड है। तो नाइट्रस एसिड में देखिए तो एमीन का H2 और इसका ऑक्सीजन मिल करके क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से H2O। और ये देखो तो ये नाइट्रोजन मिल करके ये भी नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये OH ग्रुप यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा ROH। मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग क्या करते हैं एमीन के साथ अगर एमीन है और एमीन के साथ HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ होता नहीं, यहाँ से यहीं पे NH2 हट जाता है और OH ग्रुप जुड़ जाता है, ROH बन जाता है, प्लस N2 बाहर निकल जाता है और क्या बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। जैसे क्वेश्चंस दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें CH3NH2 है, इसको HNO2 के साथ रिएक्शन करवाए, इसका H2O बाहर निकल जाएगा, N बाहर निकल जाएगा और ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब कि NH2 हट जाएगा और OH आ जाएगा और क्या हुआ, वाटर N2 क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये था रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। यहाँ भी देखने की कोशिश करेंगे भाई, यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ, CH2NH2 दिया हुआ, इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH हट जाएगा और क्या बन जाएगा, NH2 हट जाएगा और आ जाएगा OH और N2 और H2 यहाँ पे भी बाहर निकल जाएगा। तो ये था रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट की बात करें रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन हम लोग कैसे दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट को हम लोग कहते हैं अराइल सल्फोनिक, यहाँ देखिए अराइल सल्फोनिक क्लोराइड। और ये क्या होता है हिंसबर्ग क्लोराइड, ये देखिए ये है आपका अराइल या बेंजीन, जिसको कहते हैं सल्फोनिल, इसको क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और इसका रिएक्शन करवाने जा रहे हैं हम लोग किसके साथ, तो 1 डिग्री एमीन के साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ। तो देखते हैं क्या होता है, 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है और तीनों का रिजल्ट हम लोग देखते हैं किस तरह से बनता है। देखिए ये हम लोग का रहा हिंसबर्ग रिएजेंट, देखिए ये रहा हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, जिसको कहते हैं क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसको हम 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाएं CH3NH2 के साथ, NH और H, CH3NH2 ये 1 डिग्री एमीन है ना। अब जैसे 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो H प्लस Cl-, यहाँ से क्या हुआ, HCl बाहर निकल गया और ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया, बेंजीन का बेंजीन रहा और ये SO का यहाँ पे SO रहा और ये NH और CH3 यहाँ पे जुड़ गया, देखो NHCO3। तो जब यहाँ पे ये बना तो इसका नाम हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो N पर क्या हो गया, मिथाइल, तो N पर मिथाइल हो गया और बेंजीन का बेंजीन हो गया और सल्फोनिल और ये NH, इसको हम लोग अमाइड कहते हैं, सल्फोनामाइड। ठीक है, तो N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। मतलब जब 1 डिग्री एमीन को हम लोग रिएक्शन करवा दिए किसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। और ये बेंजीन सल्फोनामाइड जो होता है ये NaOH में क्या होता है भाई, तो सोल्यूबल होता है। NaOH के घोल में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, 1 डिग्री वाला, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, तो 2 डिग्री के साथ अगर हम रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो देखिए तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, CH3NH ये 2 डिग्री एमीन है, यहाँ से HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये दोनों ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन का बेंजीन रहेगा, SO रहेगा, बेंजीन SO रहेगा और ये Na ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, N ये ग्रुप। तो जैसे यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 N डाइमिथाइल और बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बट ये जो होता है NaOH में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, NaOH में इनसोल्यूबल होता है। हम क्या बताएं कि 1 डिग्री एमीन को जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो बनेगा ना वो पार्ट NaOH में सोल्यूबल होगा, बट ये जो 2 डिग्री वाला एमीन है ये जो बना वो NaOH में इनसोल्यूबल होता है। और 3 डिग्री के साथ अगर रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे तो टर्सरी एमीन के साथ, तो यहाँ क्या होता है, कुछ अलग ही होता है। जैसे ये बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है, ये 3 डिग्री एमीन है, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन रहता तो इसका H और इसका Cl मिलकर बाहर निकलता, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछेगा, क्वेश्चंस ये पूछेगा कि बताओ बाबू हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अमीन का अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखना कि अगर 1 डिग्री एमीन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट करवाते हैं तो जो बनता है N मिथाइल बेंजीन सल्फोनी, देखिए N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड वो NaOH में सोल्यूबल होगा। बट अगर 2 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो NaOH में इनसोल्यूबल होगा। और 3 डिग्री के साथ अगर बताया तरीका से रिएक्शन करवाते हैं तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जिस तरह से आप 9-10 में पढ़े थे ना कि एसिड बेस साल्ट अगर 3 लिक्विड दिया है उसको अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे, तो लिटमस पेपर का यूज़ करके करते थे, समझ में आ रहा ना। उसी टाइप का अगर एमीन को अलग करना रहे तो उसके लिए टेस्ट होता है हिंसबर्ग टेस्ट, और हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री एमीन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग
है ना, जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे और NaOH के साथ घोलेंगे तो घुल जाएगा, और 2 डिग्री नहीं घुलेगा, 3 डिग्री में क्या होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये था हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन। एक लास्ट रिएक्शन इसमें रह गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन आप हेलोल्केन हेलोइरिन्स में पढ़ चुके होंगे, एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ चुके होंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ चुके होंगे, और जो पढ़े होंगे कि एरोमेट, इसमें 3 रिएक्शन होता है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन में हेलोजन ग्रुप का यूज़ करते हैं, नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के मिक्सचर का यूज़ करते हैं, सल्फोनेशन में H2SO4 का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें से आप पढ़े होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है ऑर्थो और पारा, है ना, डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जो पारा पोजिशन वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, और जितने सारे तुम्हारा प्लस वाला ग्रुप होता है वो पारा पोजिशन पर जाके जुड़ता है। ठीक है, वही यहाँ बताने की कोशिश की। देखिए ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें, ब्रोमिनेशन का, हेलोजिनेशन का, तो देखिए तो एनिलीन लिए ये वाला क्या लिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये वाला क्या हुआ, एरोमेटिक एमीन लिए, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो एक ब्रोमीन जाके इसके ऑर्थो पर अटैक करेगा, या फिर हो सकता है कि इसके पारा पर अटैक करेगा, पारा वाला मेजर बनेगा, और जहाँ पे ब्रोमीन अटैक हो रहा है वहाँ का जो वहाँ हटेगा H, और एक Br जो बच गया सो मिल करके HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यही कंडीशन में अगर ब्रोमीन को अगर वाटर के प्रेजेंस में हम लोग हीट करवा देते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एनिलीन लेते हैं और इसको ब्रोमीन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 3 ब्रोमीन अटैक हो जाएगा, दोनों ऑर्थो पर भी और एक पारा पर भी, और जहाँ अटैक होगा वहाँ से 3 हाइड्रोजन और 3 ब्रोमीन मिलकर के 3 HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 ब्रोमीन यहाँ है, 3 ब्रोमीन इधर, 6 ब्रोमीन, देखो 6 ब्रोमीन की जरूरत पड़ा। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना। नाइट्रेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन रिएक्शन में हम लोग क्या जुड़ता है, NO2 ग्रुप जुड़ता है, तो एनिलीन लेते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो HNO3 टूट जाता है, क्या टूटता है, वो H पर माइनस, है ना, और NO2 पर प्लस, और ये NO2 प्लस ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा, तो एक ऑर्थो पर जुड़ जाएगा, या फिर कहाँ पर जुड़ेगा, पारा पर। लेकिन पारा वाला क्या होता है, मेजर बनता है, ये ज़्यादा बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पारा वाला कितना % बन रहा है, तो 51%। ऑर्थो वाला मात्र 2% बनता है, माइनर बनता है। और मेटा की बात करें 47, सबसे ज़्यादा जो आपको बनेगा क्या हुआ, पारा वाला, और आपको एग्जाम में सिर्फ पारा ही लिखना है। ठीक है, एक और होता है सल्फोनेशन रिएक्शन, तो आपको पता है कि सल्फोनेशन रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, और ये टूटता है OH पर माइनस और SO3H पर, है ना, प्लस, SO3H पर प्लस, ये प्लस ग्रुप जुड़ जाता है, कहाँ पे जुड़ेगा भाई, इसका पारा पोजीशन पर, NH2 रहेगा, SO3H पारा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला बनेगा इंटरमीडिएट, और फिर इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पारा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाएगा, और पारा पर क्या बन जाएगा, एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये था हम लोग का पूरा डिटेल एमीन। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर आने वाला है। बहुत ही कम टाइम में 1 घंटे के अंदर का वीडियो में ये एमीन को कंप्लीट कर दिए। आप इसको 1 बार 2 बार जितना बार देखिए आपका कम है, पूरा परफेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एक लास्ट टॉपिक बच गया बाबू, और इस लास्ट टॉपिक को हम चाहते हैं कि कवर कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए लास्ट टॉपिक की बात करेंगे तो आपको यहाँ पता है, देखिए डायजोनाइजेशन, है ना, डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट बहुत छोटा टॉपिक है, इसको ध्यान रखना। ये टॉपिक आप पढ़े होंगे हेलो एल्केन हेलोइरिन्स में भी। BDC तैयार कैसे करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे तैयार करते हैं ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड किसको कहते हैं, उसको तैयार करने के मेथड को क्या कहते हैं। देखिए डायजोनियम साल्ट क्या होता है, जनरली इसका फार्मूला जो होता है ना, वो फार्मूला होता है AR, देखिए ArN2X, मतलब अराइल डायजोनियम हैलाइड, जहाँ AR को अराइल ग्रुप कहते हैं, N2 को डायजोनियम ग्रुप कहते हैं, X को हेलोजन ग्रुप कहते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन माइन, है ना, आयोडीन, ये सब आता है। जैसे देखिए तो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन को अराइल कहते हैं, यहाँ पे एजोनियम कहते हैं, और क्लोरीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BDC कहते हैं, या फुल फॉर्म में कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो आसान तरीका है, एनिलीन लेंगे और एनिलीन को HCl और NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, किसके साथ, HCl और NaNO2 के साथ। और अभी पढ़ाए थे कि HCl और NaNO2 क्या कहते हैं, HNO2, NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, HNO2। तो या तो HCl और NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ, या फिर HNO2, दोनों एक ही है। कितना टेम्परेचर में, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाता है, वो BDC कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, BDC, जिसको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन पूछेगा भाई कि एनिलीन से हम लोग BDC कैसे बनाएंगे, तो एनिलीन से BDC बनाने के यही मेथड है कि एनिलीन को हम लोग लेते हैं और HNO2 के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं, तो क्या करता है, ये BDC में कन्वर्ट हो जाता है, BDC में कन्वर्ट हो जाता है। और ये BDC बनने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डायएजोनाइजेशन रिएक्शन। डायएजोनाइजेशन रिएक्शन मतलब द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इनटू BDC इज कॉल्ड क्या, डायएजोनाइजेशन रिएक्शन। ये है देखिए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन,
इसका कन्वर्ट हो जाना किसमें, बीडीसी में। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायएजोनाइजेशन रिएक्शन। चलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जितने सारे बीडीसी होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, लेकिन अगर हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा हॉट वाटर में। ठीक है, इसका केमिकल रिएक्शन आपको पता होगा, जो आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बीडीसी का आप पढ़े होंगे ये हेलोजन हेलोजेंस में कि बीडीसी को अगर CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या HCl CuCl के प्रेजेंस में या HBr CuBr के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, यहाँ बनता है ब्रोमोबेंजीन। ये रिएक्शन का नाम बताए थे सेंडमेयर रिएक्शन, है ना, आपको पता होगा, इसको कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन इसी टाइप का होता है। गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है भाई, तो आपको पता होगा गेटरमैन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, देखिए HCl लेते हैं कॉपर के प्रेजेंस में या तो फिर HBr लेते हैं कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में। तो यहाँ HCl में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन बनता है और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनता है। और इस टाइप के रिएक्शन का नाम क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन। ये बहुत आसान रिएक्शन आप पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट होता है BDC ट्रीटेड विथ HCl और HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर क्लोरोबेंजीन, है ना फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। देखिए रिएक्शन विथ KI के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, जिसको हम लोग, है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ N2 बाय आयोडीन ग्रुप भी कर सकते हैं। देखिए अब KI के साथ रिएक्शन करवाएं तो आसान रिएक्शन है। KI रिएक्शन करवा K पर प्लस Cl पर माइनस क्या बाहर निकल जाएगा, KCl, है ना, सॉरी K पर प्लस Cl पर माइनस KCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या होगा, N2 बाहर निकल जाएगा, KCl होगा यहाँ पे K और Cl, KCl बाहर निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, N2, और ये आयोडीन ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, आयोडोबेंजीन। ठीक है, रिडक्शन विथ स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी तो और आसान है। स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना, वार्म वाटर को स्टीम कहते हैं। H2O टूटता है H पर प्लस और वो H पर माइनस। अब यहाँ H पर प्लस और Cl पर माइनस क्या बाहर निकल गया, HCl, और ये N2 भी यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल गया, ये वो H ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि फिनोल को अगर हम लोग जिंक के साथ हीट करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, बेंजीन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कपलिंग रिएक्शन, और कपलिंग रिएक्शन आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कपलिंग रिएक्शन किसको कहते हैं, जब BDC लेते हैं और इसको फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसका H और इसका Cl क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, HCl, और यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, पारा पर देखिए हाइड्रोक्सी, है ना, और एजो बेंजीन बनता है, जिसका कलर जो होता है ऑरेंज डाई कलर का होता है। इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया रहे तो हार्डली सार्डली सब क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका टोटल कंप्लीट एमीन का चैप्टर। ठीक है, टोटल कंप्लीट एमीन का चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि पूरा एक बार या वीडियो 2 बार जरूर देखेंगे और जितना पढ़ाएं उतना आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ 46 मिनट के वीडियो में पूरे एमीन को कवर कर दिया गया है, तो आप बार बार देखिए। अभी तक अगर आपको देखते होंगे तो डेफिनेटली डियर अब बहुत काम का वीडियो था, और इसको आप देखिए, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि इस तरह से जितना सारा वीडियो है आपको हम अपलोड कर सकें, क्योंकि आपके शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, है ना, और फिर जहाँ तक हो पाएगा फिर हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।